70s 80s का वो सुनहरा दौर जब हर हीरोइन स्क्रीन पर नई दिलों पर राज करती थी। उनकी मुस्कान में थी मासूमियत, अदाओं में थी नजाकत और आंखों में वो जादू जो एक बार देख लिया तो उम्र भर भुलाया नहीं जा सकता। आज हम लेकर आए हैं उस दौर से लेकर आज तक का सफर। देखेंगे तब वो कैसी दिखती थी और अब वक्त ने उनकी खूबसूरती में क्या बदलाव ला दिए हैं। ये सफर होगा यादों का, ग्लैमर के बदलते रंगों का और बॉलीवुड के सुनहरे इतिहास का। तो चलिए शुरू करते हैं। हेमा मालिनी का जन्म 16 अक्टूबर 1948 को हुआ था। उस समय वे सिल्वर स्क्रीन पर एक ड्रीम गर्ल की तरह दिखती थीं और आज भी वह आत्मविश्वास और गरिमा में वैसी ही राजकुमारी सी लगती है। 2025 में वह 76 वर्ष की हो चुकी हैं। रेखा का जन्म 10 अक्टूबर 1954 को हुआ था। 70-80 के दशक में वे रहस्यमयी और बोल्ड लगती थी और आज भी उन पर समय की शालीन अरुणा सवार है। 2025 में वह 70 वर्ष की हो चुकी हैं। राखी गुलजार। राखी का जन्म 15 अगस्त 1947 को हुआ था। जिस दिन देश आज़ाद हुआ उसी दिन जन्मी बॉलीवुड की राखी। जैसे भारत ने आज़ादी पाई वैसे ही हिंदी सिनेमा को मिला एक अनमोल सितारा। एक दिन, दो खास कहानियां, एक भारत की, एक बॉलीवुड की। आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। 70-80 के दशक में वे शांत और प्रभावशाली किरदारों से दर्शकों की नज़रों में रहीं और आज भी उनकी विनम्रता और गरिमा बनाने जैसा उदाहरण है। 2025 में वह 77 वर्ष की हो चुकी है। परवीन बाबी का जन्म 4 अप्रैल 1954 को हुआ था। 70-80 के दशक में वे ग्लैमरस और बोल्ड अंदाज में चर्चित थीं, लेकिन उनका निधन 2005 में हो गया। आशा पारेख का जन्म 2 अक्टूबर 1942 को हुआ था। 60-70 के दशक में वे हिट गर्ल थी और आज भी उनकी मुस्कान में वही टाइमलेस चार्म झलकता है। 2025 में वह 82 वर्ष की हो चुकी है। जया बच्चन का जन्म 9 अप्रैल 1948 को हुआ था। 70-80 के दशक में उनकी सादगी और सहज अभिनय सबको प्रभावित करता था और आज भी उनकी अभिव्यक्ति में वही गरिमावान आत्मीयता बनी हुई है। 2025 में वह 77 वर्ष की हो चुकी है। नीतू सिंह का जन्म 8 जुलाई 1958 को हुआ था। 80 के दशक में उनकी बबली हंसी लोगों का दिल जीतती थी और आज भी टीम में उनकी सेम यूथफुल एनर्जी दिखती है। 2025 में वह 67 वर्ष की हो चुकी है। डिम्पल कपाड़िया का जन्म 8 जून 1957 को हुआ था। 70 के दशक में बॉबी के मासूम रूप में जानी जाती थी और आज भी उनका चार्म कालातीत ब्यूटी का उदाहरण है। 2025 में वह 68 वर्ष की हो चुकी है। अमृता सिंह का जन्म 9 फरवरी 1958 को हुआ था। 80s में उनकी बिंदास और इंडिपेंडेंट छवि चर्चा में थी और आज भी उनकी क्लासी एलिगेंस दिखती है। 2025 में वह 67 वर्ष की हो चुकी है। जूही चावला का जन्म 13 नवंबर 1966 को हुआ था। 80 के दशक में उनका बबली चार्म और वाइवेशियस हंसी पहचान थी और आज भी उनकी वार्मथ और एनर्जी बरकरार है। 2025 में वह 58 वर्ष की हो चुकी हैं। जीनत अमान का जन्म 19 नवंबर 1951 को हुआ था। 70s-80s में वे ग्लैमरस, बोल्ड और चार्मिंग थीं और आज भी उनकी एलिगेंस और स्टाइल काबिले तारीफ है। 2025 में वह 73 वर्ष की हो चुकी है। मौसमी चटर्जी का जन्म 26 अप्रैल 1948 को हुआ था। उस समय उनकी मासूमियत और नाजुक चेहरे ने दर्शकों को मोह लिया था और आज भी वही वार्मथ और ग्रेस बरकरार है। 2025 में वह 77 वर्ष की हो चुकी है। शबाना आजमी का जन्म 18 सितंबर 1950 को हुआ था। 70s-80s में वे पैरेलल सिनेमा की सशक्त अदाकारा थी और आज भी उनकी सामाजिक सक्रियता और शालीनता वही कहानी कहती है। 2025 में वह 74 वर्ष की हो चुकी है। स्मिता पाटिल का जन्म 17 अक्टूबर 1955 को हुआ था। 70s-80s की गंभीर और दमदार भूमिकाओं की मल्लिका थी। दुर्भाग्यवश 1986 में उनका निधन हो गया। तब उनकी उम्र सिर्फ 31 वर्ष थी। उनकी यादें आज भी हर फिल्म प्रेमी के दिल में जिंदा हैं। जया प्रदा का जन्म 3 अप्रैल 1962 को हुआ था। 80s में उनकी सांस्कृतिक गरिमा और खूबसूरती ने सभी को आकर्षित किया था और आज भी वे सामाजिक और राजनीतिक दुनिया में प्रतिष्ठित शख्सियत हैं। 2025 में वह 63 वर्ष की हो चुकी है। प्रति अग्निहोत्री का जन्म 10 दिसंबर 1960 को हुआ था। तब की अदाएं और मोहक मुस्कान और आज उनकी परिपक्वता में भी वही आकर्षण बटोरती है। 2025 में वह लगभग 65 वर्ष की हो चुकी है।
जयासुधा का जन्म 17 दिसंबर 1958 को हुआ था। 70s 80s में सादगी और गरिमा का सिंबल थी और आज भी उनकी सहज शैली और पारंपरिक लुक बेहद आकर्षक हैं। 2025 में वह लगभग 66 वर्ष की हो चुकी है। नीलम कोठारी। नीलम कोठारी का जन्म 9 नवंबर 1959 को हुआ था। 80s की मासूम हंसी आज उनकी सोफिस्टिकेटेड ग्रेस में बदल चुकी है। 2025 में वह लगभग 55 वर्ष की हो चुकी हैं। पद्मिनी कोल्हापुरे। पद्मिनी कोल्हापुरे का जन्म 8 नवंबर 1965 को हुआ था। उनका भोला चेहरा उस दौर की सादगी दिखाता था और आज भी उनकी मैच्योरिटी में वही इनोसेंस झलकती है। 2025 में वह लगभग 59 वर्ष की हो चुकी हैं। किमी काटकर। किमी काटकर का जन्म 11 दिसंबर 1965 को हुआ था। टार्जन गर्ल के बोल्ड चार्म तब की पहचान था और आज जो नॉस्टैल्जिया है उसमें वे अभी भी आकर्षित करती हैं। 2025 में वह लगभग 59 वर्ष की हो चुकी है। दोस्तों, ये थी वो अदाकाराएं जिन्होंने 70s और 80s के सुनहरे दौर में हमारी यादों में अपनी जगह बनाई। वक्त बदल गया, अंदाज बदल गए, लेकिन उनकी अदाकारी और उनका आकर्षण आज भी वैसा ही है। आपकी पसंदीदा अदाकारा कौन थी और आज भी किसका चार्म आपको सबसे ज्यादा खींचता है? कमेंट में जरूर बताइएगा।